हेलो दोस्तों, स्वागत है। कॉल सेंटर की दुनिया में क्वालिटी स्कोर ही सब कुछ है ना? पर जरा सोचिए, क्या होता है जब अलग-अलग लोग एक ही कॉल को अलग-अलग स्कोर दे देते हैं? आज हम क्यूए कैलिब्रेशन की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, ये समझने के लिए कि ये क्या है और ये क्वालिटी एश्योरेंस के लिए इतना जरूरी क्यों है। मान लीजिए एक एजेंट की कॉल है। क्यूए ए कहता है भाई 90%। क्यूए बी उसी कॉल को सिर्फ 80% देता है। और तो और टीम लीड का मानना है कि स्कोर 85 होना चाहिए। मतलब एक ही बातचीत और 3 अलग-अलग स्कोर। ये एक बहुत बहुत ही आम प्रॉब्लम है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई सही कौन है? एजेंट के लिए तो ये कितना कंफ्यूजिंग और अनफेयर है। सोचिए जरा, इसी कंफ्यूजन को, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस का नाम है कैलिब्रेशन। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो कैलिब्रेशन का मतलब है कि सब लोग, चाहे वो कोई भी ऑडिटर हो, एक ही पैमाने पर, एक ही स्टैंडर्ड पर जज करें। ये उस सारे कंफ्यूजन को खत्म करके सबको एक पेज पर ले आता है। तो कैलिब्रेशन का मकसद क्या है? देखिए, इसके 4 मेन गोल हैं और हर एक बहुत जरूरी है। सबसे पहला, एजेंट के लिए फेयर स्कोरिंग हो। दूसरा, जितने भी ऑडिटर्स हैं सबकी समझ एक जैसी हो। तीसरा, जो पर्सनल बायस होता है ना कि मुझे ये अच्छा लगा वो नहीं, उसको पूरी तरह खत्म करना। और आखिर में ये पक्का करना कि जो फाइनल क्यूए स्कोर है वो एकदम सटीक और भरोसेमंद हो। तो इन जरूरी सेशंस में होता कौन कौन है? ये एक टीम एफर्ट है। इसमें क्वालिटी एनालिस्ट तो होते ही हैं, साथ में टीम लीडर्स और क्वालिटी मैनेजर भी होते हैं। और कई बार तो प्रोसेस को और भी बेहतर बनाने के लिए ट्रेनर्स और कभी-कभी क्लाइंट्स को भी शामिल किया जाता है, ताकि सबको पता हो कि उम्मीदें क्या हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये सब होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कोई भी एक रैंडम कॉल या चैट उठा ली जाती है। फिर जितने भी लोग मीटिंग में हैं सब उसे अपने अपने हिसाब से अकेले में ऑडिट करते हैं। इसके बाद मीटिंग में सबके स्कोर को कंपेयर किया जाता है और हर एक पैरामीटर पर बात होती है, जैसे ग्रीटिंग ठीक थी या नहीं, सॉफ्ट स्किल्स कैसे थे। और फिर इन सब डिस्कशन के बाद एक फाइनल स्टैंडर्ड स्कोर तय होता है। और हाँ, जहां जहां स्कोर में फर्क था ना, उसे नोट कर लिया जाता है ताकि आगे सुधार हो सके। तो प्रक्रिया तो समझ आ गई, लेकिन ये इतनी जरूरी क्यों है? इसका असर आखिर पड़ता कहां है? देखिए, कैलिब्रेशन के फायदे बहुत जबरदस्त हैं। ये क्यूए के पर्सनल झुकाव को हटाता है। मतलब एजेंट्स को हमेशा एक जैसा और फेयर फीडबैक मिलता है। और जब क्वालिटी स्टैंडर्डाइज्ड हो जाती है तो क्लाइंट की शिकायतें अपने आप कम हो जाती हैं। इससे यह भी पता चलता है कि ट्रेनिंग में कहां कमी है, और कुल मिलाकर ये पूरे क्यूए प्रोसेस की नींव को मजबूत कर देता है। तो सीधी सी बात यह है कि कैलिब्रेशन के बिना पूरा का पूरा क्वालिटी सिस्टम कमजोर है। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, ये क्वालिटी की रीढ़ की हड्डी है। चलिए अब कुछ जरूरी शब्दों और मैट्रिक्स को समझते हैं जिनका इस्तेमाल कैलिब्रेशन की कामयाबी को नापने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है वेरिएंस। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। ये बस अलग अलग क्यूए के दिए गए स्कोर के बीच का फर्क है, और कैलिब्रेशन का मेन काम ही इसी वेरिएंस को कम से कम करना है। तो इंडस्ट्री में आमतौर पर कितना फर्क चल जाता है? देखिए, ज्यादातर कंपनियां ±5% का वेरिएंस एक्सेप्ट कर लेती हैं। हालांकि ये कंपनी टू कंपनी थोड़ा बदल भी सकता है। तो असल में इसका मतलब क्या हुआ? चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए QA1 ने 92% स्कोर दिया और QA2 ने 85%। अब दोनों के बीच का फर्क कितना है? 7%। ये 5% की लिमिट से ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि टीम आउट ऑफ कैलिब्रेशन है और उन्हें वापस एक पेज पर आने की जरूरत है। अक्सर लोग ना मॉनिटरिंग और कैलिब्रेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, मॉनिटरिंग एक इंडिविजुअल काम है जहां एक ऑडिटर कॉल सुनकर स्कोर देता है, जबकि कैलिब्रेशन एक ग्रुप एक्टिविटी है। इसका मकसद स्कोर देना नहीं, बल्कि स्कोर देने के तरीके को ही स्टैंडर्ड बनाना है। कैलिब्रेशन भी मेनली 2 तरह का होता है। एक होता है इंटरनल कैलिब्रेशन, जो कंपनी की अपनी टीम मतलब क्यूएज और टीएल्स के बीच होता है, और दूसरा होता है क्लाइंट कैलिब्रेशन, जो क्लाइंट के साथ किया जाता है ताकि उनकी उम्मीदों को ठीक से समझा जा सके। अब बात करते हैं कुछ आम मुश्किलों की जो टीमों को कैलिब्रेशन करते वक्त आती हैं, और साथ ही देखते हैं कि उन्हें सुलझाया कैसे जा सकता है। कुछ दिक्कतें हैं जो अक्सर सामने आती हैं, जैसे गाइडलाइंस का क्लियर न होना, जिससे लोग अपने अपने मतलब निकाल लेते हैं। कभी कभी एक्सपीरियंस्ड क्यूए अपने पर्सनल जजमेंट पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लेते हैं। मीटिंग में हुई बातों का ठीक से डॉक्यूमेंट ना होना भी एक प्रॉब्लम है। और शायद सबसे बड़ी दिक्कत क्लाइंट की उम्मीदों और टीम की समझ में गैप होना। तो सवाल यह है कि इन प्रॉब्लम्स को ठीक कैसे किया जाए? क्या कोई एक फिक्स है?
इसका समाधान है लगातार सुधार करते रहना। रेगुलर कैलिब्रेशन सेशन कीजिए, गाइडलाइंस को हमेशा अपडेट रखिए और जो भी फीडबैक मिले उसे सभी लोगों तक सही तरीके से पहुंचाइए। बस यही एक अच्छे कैलिब्रेशन सिस्टम की पहचान है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट समेटते हैं और कुछ सबसे ज़रूरी बातें याद कर लेते हैं। और यहाँ एक स्पेशल टिप है, खासकर अगर कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। अगर कभी पूछा जाए कि कैलिब्रेशन क्या है, तो इस परिभाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तुरंत दिखाता है कि इस विषय पर कितनी अच्छी पकड़ है। और अगर इस पूरी बातचीत को सिर्फ एक लाइन में याद रखना हो तो वो ये है, कैलिब्रेशन ये पक्का करता है कि हर कोई कस्टमर की बातचीत को एक ही क्वालिटी के चश्मे से देखें। बस इतना सिंपल और इतना पावरफुल।